हाय दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक होता है महत्वपूर्ण। इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट के नंबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का नंबर अगर हमें याद नहीं होगा या उसकी काउंटिंग नहीं पता होगी तो हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम याद करेंगे। लेकिन देखा जाए कि अगर जैसे हम वैसे याद कर लें कि G7 होता है, 8 होता है, I9 होता है, J10 होता है, 10 होता है, तो इस तरह से हम याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से रटन विद्या हो जाती है और रटने वाली कभी चीज़ कोई भी याद नहीं होती है। तो इसके लिए आज हम आप लोगों को एक स्टोरी के तौर पर, यानी कि बोले तो हिस्टोरिकल मूवमेंट के बना के हम इसको आज हम सिखाते हैं। जैसे कि देखते हैं, देखिए आपने देखा होगा लास्ट के 3-4 लेटर तो हर किसी को याद हो जाते हैं। स्टार्टिंग के भी 3-4 लेटर हर कोई याद कर लेता है। जैसे A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 F6 हर कोई याद कर लेगा। उसके बाद अंदर ये B22 होता है, W23 होता है, X24 होता है, Y25 होता है, Z26 होता है, हर किसी को याद हो जाएंगे। बट बीच के लेटर्स को हम जल्दी ऐसी इजीली याद नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना के किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं सिखाते हैं इजोटी, क्या है कि 5-5 लेटर का पेयर बना लो। लेकिन मैं कहता हूँ ये सबसे वाहियात मैटर है। क्यों? क्योंकि देखा जाए हम 5-5 का बना लेंगे, फिर बीच के लेटर को हम कैरी करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है बेटा। इसमें टाइम बर्बाद होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15, 20, 25। उसके बाद में लोग लिख देते हैं C, F आ जाता है हमारा, I आ जाता है हमारा, L आ जाता है हमारा, O आ जाता है, R आ जाता है, B आ जाता है, X आ जाता है। कि C का 3 होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, B 22 होता है, ये 25 होता है। यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 25 की 3-3 का पेयर बना लो। ये भी सब गलत मैटर, वाहियात मैटर है। इनको हम कुछ भी ऐसे याद करेंगे तो हमें कुछ भी वर्बली हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम नहीं निकाल सकते हैं, सब भूल जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो और हम एक आज अच्छा सा स्टोरी के तौर पर एक मेथड लेके आते हैं जिसके थ्रू हम याद करेंगे। देखिए स्टार्टिंग के हम 5 लेटर छोड़ देते हैं, 4 या 5-6 लेटर, क्योंकि ये हम बेसिकली याद कर लेते हैं। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, हर कोई याद कर लेता है। ऐसे ही लास्ट के भी हम छोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। एक लेटर है हमारा G7। बाकी बेसिकली मैं सिखाऊंगा सारे लेटर, बट कुछ हिस्टोरी के तौर पे, मतलब बोले तो स्टोरी बना के याद करेंगे, तो इसलिए ऐसे जी जी के बेस में क्या आ रहा है दोस्तों? जी के बेस में आ रहा है 7, यानी कि 7। तो जी का हो जाता है 7। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से करते हैं। एक होता है हमारा सम्मेलन होता है G7 समिट। अब इसको हम एक स्टोरी के तौर पे बना सकते हैं कि G7 समिट हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, और हम जब वहां पर पहुंचे थे तो घड़ी में हमारे बज रहे थे 7। उसके बाद में हमें हमारा जो स्पीच देने का नंबर था वो भी हमारा 7वां ही नंबर था। तो हम 6 लोगों ने पहले स्पीच दे दी थी। उसके बाद में हमारा नंबर आया था 7वां, और उसके बाद में हमने कोई स्पीच सुनाई थी, जो स्पीच थी हमारी 7 मिनट की। उसके बाद में वह जो हमारा सबमिट था वो 7 बजे समाप्त हुआ, और हम 7 बजे अगले नेक्स्ट दिन 7 बजे हम घर आ पाए। तो इसलिए हम इसको एक स्टोरी के तौर पर बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो उसको हम याद कर लेंगे कि G7। आप 3-4 बार ट्राई करें G7। उसके बाद में इसको हम लगा देते हैं कि हमने ये कर लिया, टिक हो गया हमारा। जी के बाद में आता है हमारा क्या, H। H8 हाइट। H8 यह देखा जाए बेसिकली तो क्या होता है, इसको अगर हम यहाँ से बंद कर दें या ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 8 के शेप में आ रहा है। एक शेप के तौर पे देखा जाए तो 8 की शेप में H होता है ना। हाँ, तो इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और दूसरा इसका मेथड जो होता है हमारा हाइट, HIGHT।
हाइट H8 हाइट, H8 हाइट, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ऐसे कि एक अगर हम इसको स्टोरी के तौर पे बनाते हैं हो जाएगा हमारा NH8 नेशनल हाईवे। अब इसको हम स्टोरी बना सकते हैं नेशनल हाईवे के तौर पे कि देखा जाए कि हमने सोच लो हम 3-4 दोस्त थे और 8 तारीख को हम पार्टी बनाने निकल गए। कहाँ? NH8 हाईवे पर। वहाँ पर हमने आराम से एक रेस्टोरेंट पर गए, मस्ती से खूब पार्टी का एंजॉय किया। वहाँ पर उसके बाद में एक टीवी चल रही थी जिसमें मोदी जी समाचार दे रहे थे। समाचार में पता चला कि आपको पता चला कि आज 500 और 1000 के नोट का क्या कर दिया गया है, बंद कर दिए गए, चलना बंद हो गए। तो अब आपको एकदम बहुत दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश ही था और 500 1000 के ही नोट थे और आप ऑनलाइन आपके पास कैश पड़ा नहीं था। अब आप रेस्टोरेंट का बिल कहाँ से देते? और आपने देखा जाए आपका जो बिल था वो भी एक स्टोरी के तौर पर समझना सोचा जाए तो आपका जो बिल था वो भी 800 रुपये ही था। अब क्या हुआ कि 8 तारीख थी, NH8 पर आप पहुंचे और शाम के 8 ही बज रहे थे और आप पार्टी का एंजॉय करके आपके पास 800 रुपये देने के लिए नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप दोस्तों को फ़ोन करेंगे या घर पर फ़ोन करेंगे, ये हो सकता है और कुछ नहीं ऑप्शन है। उसके बाद में आपने ऑनलाइन मंगाया और आपने वहाँ का 800 रुपये का पेमेंट किया। उसके बाद में क्या हुआ कि आप वहाँ से निकले और आप सुबह को 8 बजे अपने घर आ पाए और घर वालों ने पूछा कि कहाँ थे क्या था, तो आपने पूरा एक तरह से ये आपकी पूरी स्टोरी बन जाएगी। तो आप इसको बेसिकली बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं कि क्या H8 NH8 देखिए दोस्तों, अगर किसी भी चीज को अगर आप स्टोरी के तौर पर याद करोगे तो बेसिकली याद हो जाएगी। अगर आप रटोगे तो रटने वाली चीज कभी भी याद नहीं होती है, वो 2 दिन 4 दिन के बाद भूल ही जाते हैं हम लोग। ये भी हो गया हमारा। अब सेकंड है हमारा क्या? I9। यहां से I9। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? आई नो बोल सकते हैं। आई नो उसको क्या बोल सकते हैं? आई नो। आ रहा है I9। लेकिन अगर हम जब इसकी स्टोरी बनाएंगे तो बेसिकली हमें 2 लेटर का यूज करना पड़ता है और दोनों ही लेटर बहुत ही अच्छे हैं। क्या? आई नो यू फॉर 21 ईयर। ठीक है। अब क्या हुआ? एक सेंटेंस के तौर पर क्या कर सकते हैं? आई नो यू फॉर 21 ईयर। क्या इसको हम स्टोरी कर सकते हैं? आज आपका बर्थडे है और आपने अपने 9 दोस्तों या आप बेसिकली कर सकते हैं कि आपके मोहल्ले के या गली के परिवार के जो भी हैं बच्चों को वहाँ पार्टी करने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में लेके चले गए। तो क्या था? बच्चे जो थे वो 9 थे। ठीक है। एक आप 9 बच्चे यानी कि आई नो। तो क्या है? उसके बाद में आप रेस्टोरेंट में पहुंचे, आपने खूब एंजॉय किया, पार्टी की, आराम से वहां से निकले 9 बजे। बेसिकली आपने देखा कि आपके साथ के जो बच्चे थे या आपके जो दोस्त थे वो कहने लगे चलो आओ क्या आइसक्रीम खाते हैं। आप एक आइसक्रीम वाले के पास पहुंच गए, यानी कि बोले तो फालूदा वाले के पास पहुंच गए। वहां पर 9 आप थे, आई और 9, यानी कि एक आप थे और 9 वो थे। तो क्या हुआ उसके बाद में? वहां पर एक आपको और मिल गए सज्जन, जिनके साथ भी एक वो स्वयं थे, आई और 9 लोग और थे। अब कितने हो गए ये लोग? यानी कि 9 और 9 18। एक आप एक ही, ये कितने हो गए? 2 और एक आइसक्रीम वाला, यानी कि टोटल बंदे हो गए 21। अब ये स्टोरी बन सकती है कि आप भी 9 थे और वो भी 9 थे। अब वो कहने लगे आप कैसे घूम रहे हो, तो आपने बता दिया कि आज हम पार्टी करने निकले हैं और उसने भी एकदम कह दिया कि बोली आई नो यू फॉर 21 ईयर, कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ। तो ये सेंटेंस भी बन जाएगा और उसके बाद में आपने उनको भी आइसक्रीम खिलाई। तो यानी कि यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं? एक तो यू वो था, यू माने तुम, उसको हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा कि 21, यानी कि यू का जो नंबर आता है वो 21 आता है और आपने 21 लोगों का पेमेंट किया, क्योंकि आपने कहा 20 को हम खिला रहे हैं। तो एक आइसक्रीम वाला बोले यार तू भी खा, क्योंकि आज आपका क्या था? बर्थडे था। तो इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं आई नो यू फॉर 21 ईयर, यानी कि आई का 9 हो जाएगा, यू का 21।
रिपीट करेंगे, G7H8I9 G7H8I9 U21 इसे ये आप बेसिकली मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में आएगा। अगर आप ध्यान से और मन लगा के एक स्टोरी वाइज समझते हैं तो आप नेक्स्ट लेटर है हमारा Z10। यहां से आपको क्या आ रहा है बताइए। बहुत ही ट्रेंडिंग में चला है ये सब। जियो याद है कुछ? जियो, हालांकि जियो की सिम ज़्यादातर बेसिकली सभी लोग यूज करते हैं क्योंकि हमारा इंडियन ही है। इसको हम स्टोरी के तौर पे बनाएं तो क्या हो गया कि आप जियो की सिम लेने गए, आप जियो की सिम लेने गए और जियो की सिम की लाइन लगी थी, तो आपको पता है कि कितना भयंकर स्टार्टिंग में भीड़ थी। लोगों को लेने के लिए 10-10 दिन लग जाते थे और सिम नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए एक यहाँ पे हम बना सकते हैं स्टोरी कि आप जियो की सिम लेने गए, आप 10 घंटे लाइन में लगे, फिर भी आपको सिम नहीं मिल पाई। फिर आपको बेसिकली आपका नंबर आया और आपको सिम मिली। जब आपको सिम मिली तब तक रात के 10 बज गए। आपने 10 रुपए की सिम खरीदी, एक स्टोरी के तौर पर कि 10 रुपए की सिम खरीदी, और आप वहां से जब निकले तो पता चला बेसिकली आपका जो रास्ता था घर का, जो आप वहां से यहाँ से सिम ली आपने और आपके घर तक का रास्ता 10 मिनट का था। जब आप वहां पर 10 मिनट के बाद आए तो आपने देखा कि आपकी सिम गायब हो गई, यानी कि गिर गई, बोले तो खो गई। वो सिम के चक्कर में आप दोबारा से वहां पहुंचे और आपने कहा, आपने रिक्वेस्ट की मेरी सिम गिर गई, आप दूसरी दे दो, और उन्होंने सिम नहीं दी। बेसिकली आपका वहां पर हंसी मजाक वाला एक झगड़ा भी हो गया। तो आपको ये हिस्टोरिकल मोमेंट बन जाएगा। और जब आप घर आए तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, कि आप इतने बेटा कहाँ थे, तो आपने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। तो आपकी मम्मी बोली अरे पागल, 2 हाथ उन्होंने भी लगाया और बोली ये सिम तो तेरे पापा को मिल गई, तो वो घर पे लाकर रख दी। तो आपको बेसिकली सिम भी मिल गई J10 और एक हिस्ट्री मूवमेंट भी बन गया। तो इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया J10 यानी कि J10 जियो। नेक्स्ट लेटर है हमारा K11, यानी कि क्या होता है किंग्स 11। किंग्स 11 पंजाब एक IPL की टीम है जो प्रीति जिंटा के उसमें चलती है। और ज़्यादातर मैं जो जानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग ही, स्टूडेंट्स क्या और बहुत से लोग भी IPL को बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। अब इसको एक स्टोरी के तौर पर बात करें तो क्या आपने किंग्स 11 पंजाब का मैच था, किसी भी टीम के साथ ले लो, आप मुंबई के साथ ले लो, MI के साथ था, ठीक है। आप वहाँ पहुँचे, आपने टिकट की लाइन में लगे और आपको बेसिकली टिकट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिस गेल और रोहित शर्मा को बहुत ही ज़्यादा गोली लग चुकी थी और उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सब लोग देखने आए हुए थे कि आज या तो रोहित चलेगा या क्रिस गेल मारेगा। आप लोग लाइन में लगे थे, आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद में आप वहाँ से निराश होकर चल रहे थे। तब तक आपको एक बेसिकली आप समाचार भी सुन रहे थे साथ साथ में मोबाइल पर। तो आपको समाचार में पता चला कि अगर जो भी 11 क्वेश्चन के आंसर देगा उसको VVIP पास दिया जाएगा। आपने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और आपने नंबर पे कॉल किया और आपने क्वेश्चन किए। आपने 11 के 11 क्वेश्चन सही गए और आपको एक VVIP पास मिला। आपकी धमाकेदार एकदम मैच के स्टेडियम में एंट्री हुई। आपका चीयर लीडर ने एकदम फ्लावर के साथ स्वागत किया और आप जाकर बैठे। जब आप बैठे तो आपको VVIP पास की वजह से आपको सीट भी प्रीति जिंटा के पास में ही मिल गई। अब तो आपका एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब बैटिंग का नंबर आया तो किंग्स 11 पंजाब ने बैटिंग की और CS
यानी कि क्रिस गेल ने छक्के मारे कितने, 11। तो इस वजह से आपको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी याद कर सकते हैं। क्रिस गेल ने भी छक्के 11 मारे। जब एमआई की बैटिंग का नंबर आया तो एमआई की तरफ से रोहित ने भी छक्के मारे 11 और ये मैच टाई हो गया। दोनों टीमों का स्कोर भी सेम रहा, कितना, 211। यानी कि दोनों टीमों ने 211 रन बनाए। उसके बाद में इसमें हुआ एक क्या, सुपर ओवर। सुपर ओवर हुआ उसमें, तो क्या हुआ, सुपर ओवर में भी रोहित ने भी 11, यानी कि रोहित की टीम ने भी 11 रन बनाए, क्रिस गेल की टीम ने भी 11 ही रन बनाए। फिर से मैच एकदम रोमांस बढ़ गया। तो क्या हुआ उसमें, बेसिकली दोबारा से सुपर ओवर जब हुआ तो उसमें टीम का फाइनल सोल्यूशन निकला। तो इस तरह से हम इसको भी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के तौर पे बना सकते हैं। यानी कि उसको हम कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब के 11। अब इसको ऐसे याद करते हैं, कैसे, G7 H8 I9 J10 किंग्स 11 पंजाब, यानी K11 U21 U21 ऐसे रिपीट करते रहे साथ में, आपको सब याद होगा। अब आ जाइए, आता है एलवेरा, यानी कि L12। इसको आप एक स्टोरी के तौर पर बनाने के लिए हमको एक प्लेस का नाम लेना पड़ेगा। बेसिकली स्टोरी के लिए एलवेरा, यानी कि एलवेरा। हाँ, यहाँ के लिए निकल पड़े, कहाँ, एलवेरा घूमने के लिए। आपने सोच लिया कि मुझे एलवेरा जाना है, जब मेरी जॉब लगेगी तब। बेसिकली आप तैयारी कर रहे थे और तैयारी के 12 महीने के अंदर अंदर आपने एक अच्छी जॉब पा ली। आप इस प्लेस पर घूमने गए जिसका टिकट कितने का था, आपने एक टिकट बुक किया ऑनलाइन ट्रेन का जो 1200 रुपये का टिकट था, और आप वहाँ पर पहुँच गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो 12 ही बज चुके थे, और आप रेस्टोरेंट में पहुँचे तो वहाँ पर रेस्टोरेंट का जो नाम था वो नाम था एलवेरा। और आपने वहाँ पर पार्टी का एंजॉय किया। जब वहाँ से हमने पार्टी का एंजॉय किया तो पार्टी से निकलने के बाद आप सुबह के 12 बजे पहुँचे थे, और रात के यानी कि नाइट के भी 12 बज चुके थे। 12 o'clock हो चुका था। आप वहाँ से निकले, उसके बाद में जब आप दोबारा से घर आए और आपने इस पार्टी में 12,000 रुपये भी उड़ा दिए घूमने के चक्कर में। तो इस तरह से हम इसको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना के इसको याद कर सकते हैं। क्या, एलवेरा में घूमने गया, जहाँ मैंने ये किया वो किया, मैंने इतना खाया पिया और पार्टी की एंजॉय किया। अब आ जाता है हमारा M13, यानी कि M13 में तेरा, M13 में तेरा, M13 में तेरा। अब इसका हम पेयर बना सकते हैं। यहां से हम 2 बार याद करेंगे, M13 और M14। मैं तेरा भाई, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा दोस्त, यहाँ से याद कर सकते हैं। क्या, M13 मैं तेरा। यहाँ से इसको हम एक हिस्ट्री अपने आप क्रिएट कर सकते हैं कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा जीजा हूँ, मैं तेरा फूफा हूँ, या मैं तेरा दोस्त हूँ। M13। और M13 यहीं से हम दूसरा नंबर भी याद करेंगे, क्योंकि N14 M13 और ये ही अल्फाबेट लेटर्स में दोनों लेटर लास्ट के लेटर होते हैं। यानी कि बोले तो अगर अपोजिट लेटर भी यहाँ से हम सीखेंगे, इसके बाद हम अपोजिट लेटर सीखेंगे, तो यहीं से हमारी जो सीरीज है वो वर्बली दोबारा से रिपीट हो जाती है, क्योंकि एम का ही अपोजिट एन होता है। तो इसीलिए इनको हम बेसिकली एक पेयर बना के याद करते हैं, यानी कि M13 N14 मैं तेरा M13 N14।
उसके बाद में हम आ जाते हैं, इनको भी हम पेयर में याद करेंगे। पहले करते हैं P16, P16 करेंगे तो एन को अपने आप याद आ जाएगा क्या, एन वो यानी ओ का याद आ जाएगा, O15 है, O15। इसको देखा जाए तो वन के साथ में अगर P को उल्टा कर दें, ये वन है और ये हमने P लिखा है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि MP16। तो इसको यहाँ से हम याद कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक कोई बना सकते हैं इंस्टीट्यूट में की PPT, PPE या PPT या प्रूडेंस कोचिंग को याद के नाम से याद कर सकते हैं क्या, P16। ऐसे ही इसको हम याद कर देंगे और इसके ही ऊपर हम ले सकते हैं O15, इसको भी हम पेयर के साथ में याद करेंगे, इसको भी पेयर के साथ में याद करेंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो हम पेयर के साथ में याद कर लेते हैं आराम से। तो P हमारा 16 हो जाएगा, यहाँ से हम PPE कुछ कर सकते हैं, यानी कि P को बेस में लगा देंगे तब भी हमारा 16 बन जाता है। नेक्स्ट लेटर हमारा ये भी हो गया, Q17। इसकी हम हिस्टोरिकल मूवमेंट बहुत सारी बन सकती हैं इसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट, और इसको हम आराम से बना सकते हैं। क्या हो जाता है, क्वारंटाइन। एक यहाँ से हम एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना सकते हैं क्या, क्वारंटाइन, यानी कि कोविड में हमें एक क्वारंटाइन का चीज रखी थी कि जो भी कोई बाहर से आएगा, यानी कि दूसरे शहर से आएगा जहां पर कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं, तो वो 14 दिन के लिए या 17 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेगा। बेसिकली गवर्नमेंट का जो रूल था वो 14 दिन का था, यानी कि 14 डेज का। लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं क्वारंटाइन यानी कि 17 डेज का। कैसे, इसको हम हिस्टोरिकल मूवमेंट कैसे सकते हैं, 17 डेज। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो दोस्तों, यानी कि हम यूपी से हैं और हम जॉब करते थे कहाँ, बिहार में। तो हम बिहार से जब हम आए अपने, हमने वहाँ से अपना, क्योंकि सब लोगों का ऑफिस बंद हो गए थे तो हम वहाँ से चले, तो वहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने 14 दिन का क्वारंटाइन रखा था। बट जब हम यूपी में आए तो हमें पता चला कि हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि 17 दिन का क्वारंटाइन का टाइम दे दिया है कि जो भी बाहर से आएगा उसको 17 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 17 दिन क्वारंटाइन एक रूम में बंद रहे और हम बेसिकली बोर हो गए, तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल मूवमेंट बना सकते हैं अपने हिसाब से। R18 राइट टू वोट फॉर, कितनी एज होती है बेटा दोस्तों, एज होती है हमारी वोट देने की, यानी कि राइट टू वोट 18। शादी कितने साल के बाद होती है, जब आप हो जाते हैं 18 साल के हो जाते हैं। डीएल बनता है आपका 18 साल में ही। तो आप इसको बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं कि हमें डीएल बनवाना है और मैं गाड़ी चलानी है, और मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, यानी कि R18। इसको बेसिकली हम वैसे भी एक तरह से याद कर सकते हैं, वो भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, और भी है। इसको हम बहुत चीज़ याद कर सकते हैं कि हमारी मैरिज जो होगी वो क्या कब, वो कितने साल में होगी, 18 साल में होगी। तो बोले अगर मैरिज के लिए मैं वो हो जाऊंगा, मेरी एज हो जाएगी, तो R18 यानी कि राइट टू वोट, राइट टू मैरिज, डीएल। अब बेसिकली एक वर्ड आप पहले ये ले लो, T20। सारे ही लोगों ने मैच देखा होगा, कितना T20 का मैच, क्योंकि इंडिया में आजकल ये
प्रचलन हो रखा है कि सारे ही लोग मैच देखते हैं, बच्चे ले लो, जवान ले लो, बूढ़े ले लो, सभी लोग मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैच चल रहा है इस टाइम, क्योंकि पहले T20 मैच नहीं होते थे, अब ICC और BCCI ने एक मैच का चलन में प्रचलन कर दिया है जिसका नाम होता है T20। तो T20 मैच सारे ही देखते हैं, जिसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं T20 मैच। इसकी बेसिकली स्टोरी बनाए तो क्या हो सकता है कि हम T20 मैच देखने गए जहाँ पर 20 छक्के रोहित ने मारे थे, फिर भी टीम मतलब रोहित की टीम यानी कि बोले तो MI टीम हार गई थी, और सामने वाली टीम ने दूसरा धोनी ले सकते हैं, बोले धोनी ने अपनी रणनीति के अनुसार अपनी टीम को मैच जिता दिया। इसीलिए हम उसको याद कर सकते हैं कि हम वहाँ पर हमने 20 घंटे अपने जाने में बिताया, 20 घंटे आने में बिताया, फिर भी हमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम सपोर्टर किसके थे? MI टीम के। उसको हम T20 के नाम से भी याद कर सकते हैं, मैच T20 चलता है। इसके ही हम पेयर बना सकते हैं S19। S19 यू आपका हो रखा है कि S जो है वो हमारा उसी के पेयर में आ जाएगा दोस्तों। अब एक साथ मेरे साथ पहले एक बार बोल के दिखाओ, S19 L 12 P 16 याद आ रहा है ना आपको सब लोगों को? P 16 N 14 क्योंकि M 13 होता है, तो N 14 M 13 G 7 H 8 J 10 I 9 किंग्स 11 पंजाब यानी K 11 Q 7 क्वारंटीन Q 7 R 18 राइट टू बोर्ड T20 जैसे B आपका हो चुका है B 21 U 21 और आते हैं B पे। B होता है हमारा 22 यानी कि विक्ट्री। B का सिंबल किसका होता है? B विक्ट्री का। विक्ट्री में 2 उंगली होती है ना, तो यानी कि देखा जाए 2 और 2 4 यानी कि विक्ट्री का जो सिंबल होता है यानी कि 4 यानी कि 2 यहाँ से ले सकते हैं हम। 2 उंगली हमने ऐसे बना दी, ये हमारा हैंड है और ये हमने 2 उंगली बना दी, तो यहाँ से हम 2 कर सकते हैं, तो उसका भी पेयर जो बनता है वो हमारा 22 ही बनता है। 1 2 कर सकते हैं, तो इसको हम विक्ट्री को 22 से सिंबल से ले सकते हैं। और यहाँ से कर सकते हैं कि गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट विक्ट्री यानी कि जीती थी, और हमने वहाँ पर 2 उंगली करके ऐसे करके हमने फोटो खिंचवाया था। किसके साथ में? मोदी जी के साथ में। मोदी जी हमें मिले थे, तो इसको हम यहाँ से एक हिस्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और देखें यानी कि Q से हम एक और भी स्टोरी बना सकते हैं कि Q फॉर क्या होता है? क्वीन। Q फॉर क्वीन यानी कि 17 साल की थी, और R फॉर राजा 18 साल का था, जो कि दोनों की शादी हो गई। और S फॉर एक सन हुआ जो 19 साल के बाद वो दोनों लोगों का तलाक हो गया, यानी कि T फॉर तलाक हो गया 19 साल के बाद। जब उनका जो बेटा 19 साल का हो गया तो उसके बाद उसका तलाक हो गया। इसी तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। बाकी इधर के 4 लेटर बचे, इनको तो आप वैसे बर्बली याद कर सकते हो। क्या? W 23 होता है, X 24 होता है, Y 25 होता है, Z 26 होता है, क्योंकि इनको तो लास्ट के जो लेटर हैं, स्टार्टिंग के जो भी लेटर हैं, सारे स्टूडेंट्स या सारे बच्चे याद कर सकते हैं, वो उनको याद रहते हैं। बीच के ही लेटर हम लोग भूल जाते हैं और इनको याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बीच के लेटर को हम एक स्टोरी के तौर पर आज हमने सीखा। बाकी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड यानी कि जो हम इनके अपोजिट लेटर हैं, बोले तो विपरीत वर्ण, इनको हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे। और इनका एक बेसिक कल सिंबल ये भी होता है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन इनको हमें इस तरह से याद नहीं रखना है। ए का लेटर कितना होता है? 1। अगर हम इसमें 27 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? यानी कि 26 नंबर पे क्या आता है? जेड आ गया, इसका अपोजिट होता है, लेकिन इसको हम इस तरह से याद नहीं कर। देखिए अब हम करते हैं, इनका रिपीट करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सेंटेंस आता है जिसमें ए से लेकर
मतलब बोले तो A to Z सारे ही हमारे लेटर आते हैं। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको ए से लेकर जेड तक सारे ही वर्ण आ गए, यानी कि बोले तो अल्फाबेट आ गए। अब इसमें हम एक बार वर्बली एकदम अपने स्पीड से बोलने की कोशिश करते हैं, स्पीड से बोलेंगे और देखेंगे कि कौन कितनी जल्दी जल्दी बता पाता है। ठीक है, देखो ए का 1 हो जाता है। अब हमारा आ गया क्यू। क्यू फॉर क्या आया? क्वीन। क्यू फॉर क्वीन, यानी कि बोले तो 17 साल की क्वीन थी हमारी। क्यू फॉर क्वारंटीन। यू आ गया। यू हमने कितने बताया था? यू हो गया हमारा 21। आई क्या था? I9। C3 किंग्स 11 पंजाब। B2 आर फॉर राइट, यानी कि बोले तो 18। ओ क्या था हमारा? 15। डब्लू तो हमने बताया था कि आपको लास्ट के 4 लेटर 5 लेटर हर कोई याद कर लेता है, यानी कि डब्लू हो गया हमारा 23। एन 13 14। एफ कौन बताएगा? F6। ओ हो गया 15। एक्स 24। जे जियो यू 21। एन 13। पी 16 हो गया हमारा। E5 D4 राइट टू बोर्ड, यानी कि 18। I9 जी क्या था? G7 H8 T20 O15 V हमारा हो गया 22 E5 R18 T20 H8 E5 एलवेरा I9 F6 सॉरी ये लिटिल है, F नहीं है दोस्तों। यानी कि 20 एलवेरा E5 एलवेरा O15 Z यानी कि 26 Y25 D4 O15 G7 S19। इसमें सारे ही लेटर आ गए हमारे। अब कौन कितनी जल्दी कर पाता है, आप इस सेंटेंस से प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।